शास्त्रीय संगीत की विधा में जो आवाज़ें अभी तक खनक रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे इस मंच पर जहां एक और प्रकाश भाई जैसे सुरीले सुलझे हुए समझदार कलाकार मौजूद है, वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद गुजरात की सरजमी की वो आवाज़, जिस आवाज़ ने बहुत लंबा सफ़र तय करके राजस्थान में अपनी पहचान को कायम किया है, बहन आशा जी वैष्णव मंच पर पधारी। मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजा करके उनका भी जोरदार स्वागत करें। जबरदस्त। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके अपने हम सब के चाहते भाई प्रकाश शिमाली को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे सबसे पहले आए और अपनी हाजिरी यहां बाबा के चरणों में अर्पित करें। बाबा की साक्षात जागृत ज्योत यहां पर मौजूद है। और उसके अलावा जिस जमीन पर आप बैठे हैं और जहां पर हम कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, इस पवित्र पावन भूमि पर राम सुखदास जी महाराज ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 5 बार चातुर्मास पेश किए। मैं चाहता हूं एक बार तमाम लोग बाग हाथ ऊपर उठा करके राम सुखदास जी महाराज का जोरदार जयकारा बोले। बोलिए राम सुखदास जी महाराज की। और उन्हीं की दो लाइनें अगर आपने सुनी हो तो याद हो तो मैं पढ़ देता हूं कि दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक जीवन में दौड़ सके तो दौड़ ले, जब जीवन में दौड़, और दौड़ थकी धोखा मिटिया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। इस दुनिया में ये सारी चीजें यहीं पर समापित रहेगी। आइएगा, मैं भाई प्रकाश जी मालिक को आमंत्रित कर रहा हूं। उसके पहले लाइट वाले भाई साहब मंच के पास में संपर्क करें। तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के तमाम बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। अभी तक भी पीछे कई लोग पता नहीं किसके इंतजार में खड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं यहां पर आने के बाद में सारे इंतजार खत्म हो जाते हैं, इसलिए आप सभी से बहुत विनम्र आग्रह निवेदन है कि यथा योग्य अपना स्थान ग्रहण करें। महिलाओं के पीछे जो दूसरी लॉबी के लोग आ गए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि ये 50% आरक्षित हिंदुस्तान में है, ये 50% उन्हीं को रहने दें। पुरुषों से सभी से निवेदन करता हूं, मेरे भाई लोगों से, कि इधर आ जाएं। आजाद संघ के इस दूसरे भक्ति समारोह में मैं आप लोगों के बीच में हूं। पिछले साल मैंने इनसे थोड़ा व्यंग्य किया था कि पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन मेरे व्यंग्य को उन्होंने सच माना है। मैं आपका आभारी हूं। संपूर्ण कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है, ऐसे सभी कलाकारों के सरफरस्त शुभम स्टूडियो के माध्यम से कई कलाकारों का जीवन बना है। ऐसे सम्माननीय सुनील जी त्रिवेदी जी को प्रणाम। गजानन जी महाराज की वंदना के साथ में जिन्होंने इस संपूर्ण रात्रि में चलने वाली इस जागरण की स्थापना की है, इसकी नींव को अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, संत महापुरुषों के शब्दों को लेकर जिन्होंने स्थापित किया है, परम आदरणीय शिव जी के श्री चरणों में कोटि नमन करता हूं। अभी भी कई लोग खड़े, मैं निवेदन करता हूं इधर आके बैठ जाइए, फिर बाद में इधर जगह रह जाएगी तो फिर बैठ जाना, कोई बात नहीं। गुरुदेव की वंदना के साथ बाबा रामदेव जी के पवित्र चरणों में इस सच्ची ज्योत के सामने आप सभी लोग उपस्थित हो। मंच पर राजस्थान की एक सम्राट गायिका परम आदरणीय बहन आशा जी वैष्णव उपस्थित हैं। आपकी अनुमति
शंकर भगवान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। थोड़ा सा आप लोग व्यवस्थित हो तो मेरा थोड़ा मन बन जाएगा। बोले श्री गजानन जी महाराज की, बोले संत गुरुदेव की, बोले श्री अजमल घर अवतार की, बोली रुणिचा के श्याम की। नहीं, आवाज आई नहीं। धीरे धीरे मन बनेगा, धीरे धीरे आप लोग बोलेंगे। बोली पूर्णेश्वर महादेव की जय। तीसरी बार मैं इस प्रांगण में अपनी हाजिरी को प्रस्तुत कर रहा हूं। 2 बार यहां पर बगीचे में जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें मैं आया था, और जिन्होंने अपने तप से प्रभु को राजी किया, ऐसे पूर्णानंद जी महाराज की इस पावन समाधि स्थल पर पूर्णेश्वर महादेव के इस पवित्र दरबार में, और जहां 33 करोड़ देवी देवता को अपने रोम रोम में वास करवाती है, जैसी गौ माता विराजती है, मुरली मनोहर गौशाला के बिल्कुल आगे बैठकर आप और मैं सभी लोग इस भक्ति को कर रहे हैं। धन्यवाद। गुरुदेवन के देव आप बड़े जगदी, बेड़ी भवजल बीच में गुरु तारो विसीवा, आग लगी आसमान में, आग लगी आसमान में, झुर झुर पड़े रे अंगार, संतन होता जगत में जल जातो संसार। बहुत सुंदर गुरुवंदना पूर्णानंद जी महाराज की पावन तपस्वी स्थली बीनासर की इस धरती पर आप और मैं सभी लोग उपस्थित हैं।
तो सर्वप्रथम जैसा एक नियम कायदा बना हुआ है, गुरु वंदना के साथ में आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। भैया जो लोग आ रहे हैं वो बैठते जाएं, बस बैठेंगे तो आपके पीछे वाले लोग बैठेंगे। धन्यवाद। हो जी मात पिता और गुरु चरणों में मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवति बारंबार, मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवति बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में, मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवति बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ममता ज्ञान लुटा कर हम पर, ममता ज्ञान लुटा कर हम पर दीना जन्म सुधार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बड़ी बात पिता सतगुरुदेव की। पहली बात, माता ने जो कष्ट उठाया कभी कर्ज ना जाए चुकाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया। और संस्कार लेकर जिनसे हम, संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवति बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, बेशम करो,
कभी कर्ज ना जाए चुकाया और अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, संस्कार लेकर जिनसे हम कहलाए होशियार। इस दुनिया में कोई भी योग्य होता है, कोई भी व्यक्ति जब लायक बनता है तो उसको लायक बनाने में उसकी मां की भूमिका होती है। और मां अपने बेटे को जो नालायक होता है उसको अपनी ममता से लायक बनाती है। दूसरी कृपा, दूसरी अनुकंपा, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाकर जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति को बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में प्रणवति बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।